पाकिस्तानी ड्रामा वो जिद्दी सी में देखेंगे कि इसमें धमाकेदार ट्विस्ट आया है, क्योंकि इसमें अमरीन की ज़िंदगी जो है झंड हो चुकी है। बेचारी उसकी वो तो पहले से ही बहुत परेशान थी और अब उसकी अम्मी गुजर गई और इधर जो है राहिल भी छोड़कर चला गया है। तो अमरीन बिल्कुल अकेली हो गई है और उसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। वो बहुत अकेली हो गई है बेचारी। लेकिन फिर भी वो जो है स्कूल चली जाती है कॉलेज पढ़ाने के लिए, और वहाँ पर सबको पता चलता है कि अमरीन की जो है अम्मी गुजर गई है। तो सब लोग जो है उससे शोक की बातें करते हैं और शोक भी मनाते हैं और कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ आपके साथ। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक रात को दूसरे दिन जहन आ जाता है अमरीन से मिलने के लिए, खाना देने के लिए। फिर दूसरे दिन वो ऐसे ही आता है। तो ये सब पड़ोसी देखते हैं, तो पड़ोसी कहते हैं कि ये हम ऐसे नहीं होने देंगे, ये अकेली लड़की है और रात में जो है एक जवान लड़का आता है तो ये हमें अच्छा नहीं लगता, और पड़ोस में रहते हैं, हमारी बच्चियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो आपस में बात करते हैं। तो जब जहन खाना लेकर तीसरी बार आता है तो वो आ जाते हैं पड़ोसी और कहते हैं कि भाई तुम यहाँ क्यों आते हो, अकेली लड़की रहती है, ये अच्छा नहीं है, ये शरीफों का मोहल्ला है और तुम हो के यहाँ मुँह उठाकर चले आते हो। तो जहन कहता है कि तुम होते कौन हो मुझसे ये बात करने वाले, मैं रात में आऊँ दिन में आऊँ कभी भी आऊँ, मेरी वह कज़न है तो मैं आ सकता हूँ, तुम होते कौन हो। तो वो कहते हैं कि हम जो भी हैं, लेकिन हम यहाँ अपना पड़ोस में जो है गंदा माहौल नहीं होने देंगे। अगर तुम्हें आना है तो अपनी माँ को लेके आओ, अपनी बहन को लेकर आओ, लेकिन तुम अकेले नहीं आ सकते। इतने में ही अंदर से अमरीन निकल आती है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, क्या हुआ, मेरा ये कज़न तो है। तो पड़ोसी कहते हैं कि चाहे आपका कज़न है लेकिन ये ऐसे रात में या दिन में अकेला नहीं आ सकता है। तो अमरीन कहती है ठीक है चलो कोई बात नहीं, और तुम जाओ जहन। तो जहन अपने घर चला जाता है और इधर अमरीन बहुत परेशान हो जाती है। फिर उसके पास में जो पड़ोसिन आती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हारे लिए मोहल्ले वाले जो हैं शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा सोचें उससे पहले तुम खुद सोच लो और खुद शादी कर लो, जो तुम्हारे कज़न का लड़का आता है उससे, तो तुम बच जाओगी, नहीं तो ये पता नहीं तुम्हें कहाँ किसके हवाले कर देंगे। सारे पड़ोसी यही सोच रहे हैं। तो अमरीन जो है जहन को फ़ोन करती है और कहती है कि कल तुम 2 आदमी लेकर और मेरे पास शादी करने के लिए आ जाना। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो कल तुम्हें आना होगा, नहीं तो फिर उसके बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो ऐसा वह कहकर फ़ोन काट देती है। और फिर जो जहन है वह लड़ भिड़ कर, उसकी अम्मी बिल्कुल तैयार नहीं होती है, वो फिर भी आ जाता है और उसकी बहन भी आती है, उसके बाबा भी आ जाते हैं साथ में। जब जैसे ही उसको कबूल करने के लिए बोलते हैं अमरीन को, इधर जूबियार और उसकी आपी भी आ जाती हैं। तो जैसे ही वो कहते हैं कि तुम्हें ये कबूल है, तो वह वैसे बोलने वाला होता है जब ही उसकी अम्मी आ जाती है और कहती है खबरदार अगर तुमने ये शादी कर ली तो, और वह पिस्टन निकाल लेती है और अपनी कनफटी पर रख लेती है और कहती है कि अगर तूने ये शादी की तो तुम मुझे खो दोगे, या तो तुम इस लड़की को कबूल करोगे या फिर मुझे। तो ये सब वहाँ ड्रामा सीन क्रिएट हो जाता है बहुत ज़्यादा, और सब लोग उसके बाबा होते हैं वो हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ तो शर्म करो, यहाँ तुम क्या कर रही हो, बिन माँ बाप की बच्ची है। तो वो कहती है हमने अनाथों का कोई ठेका नहीं ले रखा है अपने घर में लाने के लिए। तो वहाँ से जो है वो जहन जो है अपनी अम्मी के साथ चला जाता है। और फिर वो जूबियार कहता है कि ये तो तुम गलत कर रहे हो, ऐसे कैसे जा सकते हो। तो उसकी अम्मी कहती है कि तुम्हें ज़्यादा ही तरस आ रहा है तो तुम शादी कर लो इससे। तो इस बात पर उसकी आप ही सोच जाती है और वह कहती है कि हाँ जूबियार की शादी होगी। और हम आगे एपिसोड में देखेंगे कि जूबियार और अमरीन की शादी हो जाएगी और वो अचानक से ऐसी ही सिचुएशन बन जाएगी। तो वो शादी करके अपने घर ले जाता है। वहाँ पर रिदा देखते ही वो तो जलन के